नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अंतर्गत 10वीं पास और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए 59 पदों पर एमटीएस और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर टैक्स असिस्टेंट पदों पर एक वैकेंसी निकाली गई है। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन की डिटेल्स के बारे में और फॉर्म फिलअप कैसे भरना है, सारे जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत आपको आना है, तो ये आप आवेदन कर पाएंगे और इंडियन सिटीजनशिप आपको आना होगा। और इस फॉर्म को फिलअप करने टाइम जो जो क्राइटेरिया जो जो क्वालिफिकेशन लगेगा मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रोवाइड करते जाऊंगा। तो इसमें आपको टोटल वैकेंसी 59 रखा गया है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में 2 वैकेंसी है। टैक्स असिस्टेंट पदों पर 26 और मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों पर आपको 31 वैकेंसी रखा गया है। इसमें आपको एज लिमिट की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पदों पर 18 से 30 ईयर तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों पर अगर आपका एज 18 से 27 तक है तो आप आवेदन कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 3 ईयर का छूट मिलने वाला है। और अपर एज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए 40 ईयर, जनरल कैंडिडेट के लिए, SC/ST कैंडिडेट के लिए 45 ईयर यहाँ पर आपको छूट रखा गया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट पदों पर आपको ग्रेजुएशन पास आउट आपको होना चाहिए। और टैक्स असिस्टेंट पदों पर आपको 8000 की डिप्रेशन पर आवर आपको होना चाहिए। और मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों पर अगर आप मैट्रिकुलेशन पास आउट है तो आप आवेदन कर पाएंगे। और आहिस्ता सारे नोटिफिकेशन के डिटेल्स मैं आपको फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग बताते जाऊंगा। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस पर आने के बाद आपको लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। उस पे यहाँ पर आपको OTP वेरिफिकेशन कर लेना होगा। यहाँ पर आपका वैलिड ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके डाले गए ईमेल पे एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको इनपुट करने के बाद ही आप वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर पे आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, आपका रिक्रूटमेंट की हिसाब से, आपका एलिजिबिलिटी के हिसाब से उस पे आपको क्लिक कर देना होगा। अगर आप इंस्पेक्टर पदों पर आवेदन करते हो, टैक्स असिस्टेंट पदों पर आवेदन करते हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों पर आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपके सारे एलिजिबिलिटी फुलफिल होने के बाद ही यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हो उस पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आप इंस्पेक्टर पदों पर आवेदन करना चाहते हो तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप सारे पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो तो सारे आप अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर आप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्ट प्रेफरेंस, अगर एक से अधिक अगर पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हो तो फास्ट प्रेफरेंस पे आप कौन सी पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हो इस पर आप क्लिक करेंगे। सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप तीनों पोस्ट पर आवेदन करते हो तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से यहाँ पर आप फुलफिल कर देंगे। अगर आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपको इस जगह करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपका फुल नेम, पहले आपका जो नेम है यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, अगर नहीं तो लास्ट नेम पे यहाँ पर आपका जो टाइटल है यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। पहले आपका ईयर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका मंथ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद एज ऑफ प्रूफ यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, जो आपको PDF फाइल में अपलोड करना होगा और जिसका साइज 200 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो जेंडर है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी, अगर आप जनरल है तो जनरल पे क्लिक करेंगे। अगर स्पेशल कैटेगरी से आते हो जैसे EWS, SC, ST, OBC तो यहाँ पर आप चूज करने के बाद आपको इस
चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपका जो कैटेगरी है उसका फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज़ 200 केबी के अंदर होना चाहिए और यहाँ पर आपको उसका पीडीएफ फाइल में अपलोड कर देंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर आप कैटेगरी चूज़ कर देंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट कैंडिडेट पे यहाँ पर अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, डिपार्टमेंट जनरल है तो जनरल पे, अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर देंगे। उसके बाद अगर आप सिंपल कैटेगरी से आते हो, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं, तो सीधा यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल इस जगह आप फिलअप कर देंगे। आपका नेशनलिटी इंडियन चूज करेंगे और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देंगे। यहाँ पर अगर आप इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट पदों पर आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री पास आउट आपको होना चाहिए और मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों पर अगर आप आवेदन करते हो तो मैट्रिकुलेशन पास आउट आपको होना चाहिए। तो इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी के वाइज यहाँ पर आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स चूज फाइल पे क्लिक करके आपको देना होगा पीडीएफ फाइल में, और जिसका साइज आपको 200 केबी के अंदर आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स इवेंट, यहाँ पर आप जिस स्पोर्ट्स के अंतर्गत आते हैं इसको यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका कैटेगरी को वाइज यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगर आप इंटरनेशनल इवेंट खेले हो, टूर्नामेंट, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, नेशनल, इंटरनेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेले हो तो यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर उसका जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जिस स्पोर्ट्स इवेंट में आप पार्टिसिपेट है उसको यहाँ पर आप चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जिस स्पोर्ट्स यहाँ पर आप चूज करेंगे उसका फोटो आपको देना पड़ेगा 200 केबी के अंतर्गत और यहाँ पर क्वेश्चन ए अबव इसको आप फुलफिल करने के बाद ही उस कैटेगरी यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। उसके बाद डिटेल्स फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी आपका जो परफॉर्मेंस था नेशनल, इंटरनेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उसको यहाँ पर आप बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। अगर आप गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज जो आपका द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है मेडल है यहाँ पर उसका जानकारी यहाँ पर आप देंगे। अगर नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मेडल इन द बेस्ट परफॉर्मेंस में आपको गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट अगर आपको मिला है तो यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद इसका जानकारी फोटो के माध्यम से 150 केबी के अंदर यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लीज़ गिव डिटेल्स ऑफ इंटरनेशनल इवेंट में अगर आप पार्टिसिपेट कर चुके हो तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लीज़ गिव डिटेल्स ऑफ नेशनल इवेंट, अगर आप नेशनल इवेंट पार्टिसिपेट किए हो तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आप देंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किए हो तो इसका डिटेल्स यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे, जिसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। इंटरनेशनल कंपटीशन में अगर आप हिस्सा ले हो तो फॉर्म 1, नेशनल में अगर पार्टिसिपेट किया हो तो फॉर्म 2, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया हो तो फॉर्म 3, नेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर स्कूल पे फॉर्म 4 और फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में अगर आप पार्टिसिपेट किए हो तो फॉर्म 5। इसका जानकारी यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर इसके हिसाब से सारे जानकारी आप दे देंगे और डिटेल्स लेटेस्ट परफॉर्मेंस में आपको कोई परफॉर्मेंस जो था इसके डिटेल्स यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे और उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके फोटोकॉपी आप देंगे, जिसका साइज 150 केबी के अंदर आपको होना चाहिए और पीडीएफ फाइल में आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स ऑफ हाईएस्ट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इन लास्ट 6 ईयर, यानी 18 से 23 के बीच जो 6 ईयर है उसमें जो जो आपका परफॉर्मेंस था उसका डिटेल्स यहाँ पर आप इस फॉर्म पे फिलअप करेंगे। अगर 2023 में कोई पार्टिसिपेंट के अंदर आपका कोई परफॉर्मेंस था उसका देंगे, अगर नहीं तो सीधा यहाँ पर आप एनए लिख देंगे। उसके बाद 2023, 2021, 2020 ऐसे करके आप फुल डिटेल्स भरेंगे और यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके सारे डिटेल्स का आपको देना पड़ेगा, जिसका साइज आपको 200 केबी के अंदर होना चाहिए। और सारे देने के बाद यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स का फुलफिल करेंगे। यहाँ पर आपका एड्रेस का डिटेल्स देंगे, यहाँ पर आपका जो हाउस नंबर है उसका डिटेल्स भरेंगे,
मैं यहाँ पर सैंपल की तरह यहाँ पर आपको डिटेल्स भर रहा हूँ। यहाँ पर आप देंगे एड्रेस लाइन 2, यहाँ पर आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद सिटी जो है यहाँ पर आपका सिटी देंगे। आपका जो स्टेट है यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पिन कोड है उसका डिटेल्स यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आप देंगे। और ईमेल आईडी आपका द्वारा ऑलरेडी दे रहा होगा तो ही आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना एक कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड का 12 डिजिट है उसको यहाँ पर आप देंगे। चूज फाइल पे क्लिक करके आधार नंबर का फोटोकॉपी देंगे जिसका साइज 200 केबी के अंदर आपको होना चाहिए। और एक वैलिड फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा। चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर आपका सिग्नेचर देना पड़ेगा। इस दोनों का साइज आपको 50 केबी के अंदर आपको होना चाहिए तो ये आप अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद चाहे तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो इस जो चेक बॉक्स पे इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। और रिव्यू बिफोर फाइनल सबमिशन के क्लिक करने के बाद ही आप सबमिट पे क्लिक कर पाएंगे। तो दोस्तों सारे डिटेल्स यहाँ पर आप चेक करने के बाद ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप उसका पीडीएफ आपके पास रख लीजिए। तो दोस्तों अगर आपके जानकारी आपको अच्छा लगा, कोई फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो। और अगर आप हमारे सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज से अगर आप देख रहे हो तो आप पेज को फॉलो कर लीजिए। ऐसी जॉब की नोटिफिकेशन की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।